के तारिक 29 को। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइक पर। केसब हैं क्या? ओके सर। डिग्गी विदिशा नॉन स्ट्राइक पर। और गेंदबाजी में डॉक्टर रजा की ओर से टीम के सेना नायक, टीम के कैप्टन सरोज। तो लीजिए मुकाबला प्रारंभ। मुकाबले की पहली गेंद। चले हैं समय। गेंदबाज सरोज के सबके लिए, और ये चली बॉल हवा में परवाज करती हुई काउ कॉर्नर के ऊपर से पहली गेंद पर एक लाजवाब गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज केसब के बल्ले से। शानदार शुरुआत के तारिक 29 के लिए। पहली गेंद ओवर पिच डिलीवरी थी, तैयार थे वहां पर शॉट लगाने के लिए बल्लेबाज केसब, और पहली गेंद पर जय घोष कर दिया है बल्लेबाज ने। एक बार फिर बॉलर सरोज। और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है बाल फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में। और लीजिए इसे कहते हैं वापसी। दूसरा छक्का लगाने के प्रयास में मिस टाइम किया। मिड ऑन पर एक आसान सा कैच केसब के रूप में पहला विकेट गवाती हुई के तारिक 29 को लगता हुआ ये पहला झटका, और ये है वापसी का संकेत। सरोज पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर विकेट दिलाया, टीम के कैप्टन हैं, और पहला विकेट गवाती हुई के तारिक 29। नॉकआउट मुकाबले यहां से शुरू होते हैं। जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो ट्रॉफी की ओर एक और कदम बढ़ाएगी, और जो ये मुकाबला हारेगी उस टीम की इस आयोजन से विदाई निश्चित है। और अब अगले बल्लेबाज हर्ष आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हर्ष लेफ्ट हैंड खब्बू बल्लेबाज तैयार इस समय गेंदबाजी के लिए। सरोज हर्ष के लिए इस बार हल्के हाथों से पॉइंट के रीजन में खेला है। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बेहतरीन चौका। इससे शॉट में ताकत नहीं बल्कि नजाकत दिखाई वहां पर बल्लेबाज हर्ष ने। गैप को खोजा, गेंद की गति का इस्तेमाल किया, और हल्के हाथों से पॉइंट के रीजन में गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से 10 रन। पारी का पहला ओवर प्रगति पर है। एक विकेट जरूर गवाया है के तारिक 29 ने केसब के रूप में। चले इस समय एक बार फिर सरोज। लीजिए यू में सुराई हिट। लेग स्टंप को धराशायी कर दिया वहां पर गेंदबाज सरोज ने। पहले ही ओवर में 2 सफलताएं। हर्ष ने ज्यादा वक्त भी नहीं लिया, और एक चौका लगाने के बाद दूसरी गेंद पर अपना विकेट गवाया। के तारिक 29 को लगता हुआ ये दूसरा झटका पहले ही चले तो ओवर में। जिस तरह से बेहतर जानती हैं दोनों ही टीमें, नॉकआउट ये मुकाबला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर एक टीम इस मुकाबले को जीतना चाहेगी, और एक टीम को निश्चित ही हार का सामना करना होगा। और जिस अंदाज में अभी तक शुरुआत की है गेंदबाज सरोज ने, 2 महत्वपूर्ण सफलता निकाली अपनी टीम के लिए। टीम के सेना नायक हैं, कैप्टन हैं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के।
अगले बल्लेबाज राहुल हैं क्या? बल्लेबाज का नाम बता दें। इमरान है। भेज दो भाई, एक जन 12वां प्लेयर भेज दो। हाँ हाँ पता चल गया, फिर भी भेज दो। शशिकांत। शशिकांत के लिए इस बार खेला है फील्डर उसके नीचे आते हुए और शानदार फील्डिंग। इसी बीच तोड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ विकेटों के बीच में। एक बार तो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे थे बल्लेबाज शशिकांत, मिस टाइम किया था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर खेलने का प्रयास था। भाग्यशाली रहे कि फील्डर तक नहीं पहुंची ये बॉल। एक बार फिर बॉलर सरोज, इस ओवर में अभी तक शानदार गेंदबाजी, 2 महत्वपूर्ण विकेट झटक चुके हैं। और इस बार फिर एक बार फिर बल्ले का टॉप एज लगा है फील्डर उसके नीचे आते हुए और नो मैंस लैंड में जाकर ये बॉल गिरी है। भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज शशिकांत, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन। शशिकांत के लिए इस बार यार का लैंड डिलीवरी, जड़ में फेंकी हुई ये बॉल, हल्के हाथों से खेला और ऑन साइड के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे सरोज, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। अरमान इस ओवर में एक बार फिर शशिकांत के लिए, और इस बार उठाकर खेला है डीप स्क्वायर लेके सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। शानदार छक्का बल्लेबाज शशिकांत के बल्ले से। इस बार बल्लेबाज ने अपना मौका ताड़ा और सही नसीहत देकर डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, चूंकि फील्डर वहां पर जरूर मौजूद था मगर अपनी निगाहों से निहारता रह गया इस खूबसूरत शॉट को। 6 रनों का और इजाफा। एक बार फिर बॉलर अरमान तैयार अपने बॉलिंग मार पर, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज शशिकांत। और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर। बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज शशिकांत के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी। के तारिक 29 के लिए बल्लेबाज शशिकांत के द्वारा 2 गेंदों पर 2 छक्के। बेहतर जानती हैं दोनों ही टीमें, ये नॉकआउट मुकाबला है। हर टीम की कोशिश रहेगी इस मुकाबले को जीतकर एक और कदम उस विजेता की ट्रॉफी को और बढ़ाया जाए। चले इस समय अरमान एक बार फिर, और लीजिए इस बार स्लॉक स्वीप और रिवर्स हिट लगाया है, शानदार शॉट डीप पॉइंट को, डीप पॉइंट की ओर, जो कि फाइन लेग बनाते हुए इस समय इस चौके की मदद से स्कोरबोर्ड में उछाल आता हुआ। 29 29 रन, 29 रन इस चौके की मदद से स्कोरबोर्ड पर तेजी से रन अब आने चालू हो चुके हैं। के तारिक 29 के लिए। शानदार बल्लेबाजी, अरमान को सीनियर खिलाड़ी इस समय हिदायत देते हुए कहां पर गेंदबाजी करनी है। शशिकांत इस मैच में बखूबी अपना रोल अदा करते हुए के तारिक 29 के लिए। चले इस समय एक बार फिर अरमान, इस बार क्या यहां मौका था, कॉटन बोल्ट का क्या मौका था यहां पर, जिस अंदाज में बैक टू द बॉलर खेला गया बल्लेबाज शशिकांत के द्वारा।
शानदार ये मुकाबला, आज के दिन का ये पहला मुकाबला डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब वर्सेज किक तारिक 29 के मध्य प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और एक और शानदार बॉल जाकर सीधी पैड से लगती हुई। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन। तो तीसरे ओवर की कमान सिद्धार्थ आए हैं और सामने होंगे पहली दफा डिग्गी विदिशा। और इस बार खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर, उनके द्वारा बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया, 1 ही रन। इस बार शशिकांत के लिए यह चली बॉल हवा में प्रवास करती हुई सीधी दर्शक दीर्घा में, एक और शानदार छक्का बल्लेबाज शशिकांत के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए एक बार फिर बॉलर सिद्धार्थ। और इस बार खेला है गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की ओर। फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी इस गेंद को फील्ड करने के लिए। इसी बीच दौड़कर एक और रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार नीची रहती हुई ये बॉल उठाकर खेलने का प्रयास बल्लेबाज डिग्गी विदिशा का कामयाब नहीं हो पाए। स्कोर बोर्ड इस समय 37 रन 37। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। विकेटों की बात करूं तो 2 ही विकेट गंवाए हैं। के तारिक 29 टीम इस समय बल्लेबाजी करती हुई इस मुकाबले में। एक बार फिर चले हैं गेंदबाज सिद्धार्थ। और इस बार थोड़ी सी शॉट जरूर थी और अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड करना चाहते थे गेंदबाज सिद्धार्थ। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और मिसफील्ड के चलते 1 रन। और इस बार फिर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज शशिकांत का। ओवर की समाप्ति तो 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन। इस मुकाबले की सूरत हाल इस समय हमारे डाइस पर जलवाए अफरोज हमारे अतिथि पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस समय आप कैमरे पर देख सकते हैं सम्मान्य जय किशोर जी, जैकी भैया, वृंदावन रेस्टोरेंट के मालिक, कटारा हिल्स पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूही रवा सम्मानी मोनू गोयल गौरव जी की ओर से आदरणीय हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है, बहुत बहुत आभार। आपने अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय आज के हमारे इस मुकाबले के लिए दिया है। आदरणीय जय किशोर जी, जैकी भैया,
वृंदावन रेस्टोरेंट के मालिक, कटारा हिल्स भोपाल, आपका आदरणीय बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन। एक बार फिर गेंदबाजी में टीम के सेना नायक, टीम के कैप्टन सरोज। गेंदबाजी के लिए सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज डिग्गी विदिशा, और इस बार इनसाइड आउट खेला है, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की ओर, अंपायर का इशारा, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बेहतरीन चौका, ऑफ स्टंप पर यह बॉल थी, शॉट थी और तैयार थे वहां पर इनफील्ड के ऊपर से उठाकर ये शॉट लगाया बल्लेबाज डिग्गी विदिशा ने पूरे 4 रनों के लिए 42 इस चौके की मदद से। बड़ा मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिहाज से। एक बार फिर उसी अंदाज में कट किया है, बेहतरीन फील्डिंग इस समय, शानदार फील्डिंग, वहां पर खड़े हुए फील्डर अरमान खड़े हुए थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, डीप कवर में जरूर थे, मगर जब तक वो दौड़ लगाकर आते, गेंद इतना तेज शॉट था कि दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाती। तारीफ करूंगा गेंद फील्डर अरमान की। चले इस समय एक बार फिर सरोज, शशिकांत के लिए इस बार पावर जनरेट नहीं कर पाए, बल्ले के ऊपर जाकर ये बॉल लगी और डीप कवर में फील्डर मौजूद थे, वन बाउंस उनके हाथ में ये बॉल पहुंची, इसी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 44 रन इस सिंगल की मदद से। पारी का चौथा ओवर है। विकेटों की बात करूं तो 2 ही विकेट गंवाए हैं के तारिक 29 टीम ने। इस समय एक बार फिर सरोज, सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज डिग्गी विदिशा, और लीजिए इस बार उठाकर खेला है, क्या फील्डर को क्लियर कर पाएगी? ओहो, क्या हुआ यहां पर, छक्का मिला है, लग रहा था कि आसानी से कैच कर लेंगे वहां पर खड़े हुए फील्डर, और विकेट मिलते मिलते रह गया। ये विकेट कितना नुकसानदायक होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। जब भी अब डिग्गी के बल्ले से रन निकलेंगे, कहीं ना कहीं उस फील्डर को एक टी से कसक पैदा करेंगे, और इस छक्के की मदद से 50 रन पूरे होते हुए के तारिक 29 टीम के। और लीजिए एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाओगे। डिग्गी विदिशा की पारी का अंत होता हुआ, तीसरा झटका लगता हुआ के तारिक 29 को, और अब अगले बल्लेबाज अजीम लाला, तबाही। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का ये महाकुंभ में आज के दिन का ये पहला मुकाबला डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब वर्सेस के तारिक 29 के मध्य। टॉस जीता डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने पहले गेंदबाजी चुनी, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया के तारिक 29 को। चले इस समय बॉलर सरोज अजीम लाला के लिए, और इस बार खेला है इसे स्क्वायर लेग की ओर। जब तक डीप बाउंड्री से फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड करते, आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड सगुन पहुंचा है, 51 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं। टूर्नामेंट की मैं अगर बात करूं, बहरहाल इस समय चले हैं गेंदबाज। तो इस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा था, अभी तक अजीम लाला का वो रौद्र रूप देखने को नहीं मिला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
और लीजिए लाला का बल्ला, माशाअल्लाह, शानदार छक्का काउ कॉर्नर के ऊपर से। और मैं बात कर रहा था, लाला जिस विस्फोटक फारी के लिए जाने जाते हैं, अजीम लाला, तबाही, और वो रौद्र रूप देखने को नहीं मिला है इस आयोजन में। आज जरूरत है, अगर के तारिक 29 टीम की ओर से कहूं तो, पहली गेंद और इसे काउ कॉर्नर के ऊपर से इस बार जाने दिया विकेट कीपर जैद की ओर। कोई भी छेड़ जियाद की ओर कोई भी छेड़खानी नहीं की। बल्लेबाज अजीम लाला ने बेहतर जानते थे कि ये वॉइड बॉल है। स्कोर में 1 रन का इजाफा, 58, 58 रन। पारी का 5वां ओवर है इस समय, रनिंग है। सिद्धार्थ चले एक बार फिर, लीजिए यू में सुरा हिट, शानदार गेंदबाजी, मिडिल स्टंप को धराशायी कर दिया। और कितना बड़ा विकेट झटका है, इस विकेट की अहमियत जानते हैं गेंदबाज सिद्धार्थ। एक बार फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अजीम लाला, और अपना विकेट गवाकर वापस जाते हुए चौथा झटका लगता हुआ के तारिक 29 को, अजीम लाला के रूप में एक बड़ा विकेट गवाया है। अगले बल्लेबाज इमरान आए हैं। और अब अगर के तारिक 29 टीम के नजरिए से कहूं तो बड़ी जिम्मेदारी होगी दोनों ही बल्लेबाजों के कंधे पर। बात की जाए बल्लेबाज इमरान और शशिकांत, 4 महत्वपूर्ण विकेट गवा चुकी है। चले इस समय सिद्धार्थ, इस बार सटीक लाइन पर यह बॉल खेलने का प्रयास, शानदार बॉलिंग गेंदबाज सिद्धार्थ के द्वारा। इस बार फिर जाने दिया विकेट कीपर की और एक और डॉट। विकेट लेने के बाद जो हौसले हैं वो आसमान पर हैं गेंदबाज के। बेहतर जानते हैं कितना बड़ा विकेट लिया है उन्होंने अजीम लाला के रूप में। और जिस तरह से अब गेंदबाजी की जा रही, बिल्कुल सटीक लाइन पर गेंदबाजी। इमरान जो कि अभी अभी आए हैं क्रीज पर, थोड़े पिच को, मिजाज को देखना चाहते हैं, गेंदबाज को पढ़ना चाहते हैं। और इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, सीधे फील्डर के हाथ में। और इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस पहुंची है। के तारिक 29 को लगता हुआ ये 5वां झटका इमरान के रूप में, 5वां विकेट गवाया है। शानदार बॉलिंग, ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 58, 58 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई के तारिक 29।
दाएं हाथ के बल्लेबाज शशिकांत जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छोर पर डटे हुए हैं, संभाले हैं एक छोर को। और इस बार फुल टॉस थी, बॉल ड्राइव किया है बॉडी लॉन्ग ऑफ के रीजन में, एक टप्पे के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बेहतरीन चौका बल्लेबाज शशिकांत के बल्ले से, और इस चौके की मदद से 62 रन धीरे धीरे एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई, मगर नियमित अंतराल में विकेट जरूर गंवाए हैं के तारिक 29 ने। और इस बार एक आसान सा कैच होगा विकेट कीपर के लिए, शशिकांत को इस बार बाहर जाना होगा। छठे विकेट का पतन, शानदार बॉलिंग वहां पर आदिल की, एक बार फिर उठाकर खेलने का प्रयास था, बल्ले के ऊपर जाकर ये बॉल लगी। और अब अगले बल्लेबाज विकास, एक बार फिर यहां पर मौजूद सभी दर्शकों का, पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के रूह रवा युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्माननीय मोनू गोहल कौरव जी की ओर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। चले इस समय एक बार फिर आदिल, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज विकास, और लीजिए इस बार उठाकर खेला है, फील्डर उसके नीचे आते हुए, दो फील्डर, और एक और विकेट का पतन। विकास आए और विकास गए। 7वां झटका इस समय लगा है। पारी के छठे ओवर में 7 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं के तारिक 29 ने। गुलशन, बासठ के निजी स्कोर पर 7 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। पारी का छठा ओवर है। चले इस समय बॉलर आदिल गुलशन के लिए, और गुलशन ने, क्या यहां से हैट्रिक होने वाली है? जी हां, लगातार 3 गेंदों पर 3 महत्वपूर्ण सफलताएं। लगता है कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेलना चाहता, जो आता है वो हिट करने का प्रयास। अभी भी इसके बाद एक ओवर और बाकी रहेगा। पारी का छठा ही ओवर है और 8 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है अजहर। और आज अजहर, इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। अजहर और राहुल, शानदार गेंदबाजी आदिल की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चले इस समय एक बार फिर आदिल, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज अजहर, और सटीक लाइन पर यह बॉल हल्के हाथों से खेलने का प्रयास बल्लेबाज अजहर का। कोई रन नहीं, ये होता है दबाव। लगातार अंतराल में जिस तरह से विकेट गंवाए के तारिक 29 ने, और इस ओवर के बाद एक और ओवर का खेल बाकी रहेगा। विकेटों की बात करूं तो महत्वपूर्ण 8 विकेट गंवा दिए हैं 62 के निजी स्कोर पर। और इस बार अजहर ने डाउन द ग्राउंड, शानदार छक्का। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 68 रन इस मुकाबले की सूरत हाल।
किसी भी आयोजन की सफलता की जो इबारत लिखते हैं वो दर्शक लिखते हैं, और इस समय मैदान पर दर्शक अपनी दस्तक देते हुए तो अंतिम ओवर की कमान जियाद आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने है बल्लेबाज राहुल। ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर जितेंद्र भंडारी जी का इशारा कमेंट्री बॉक्स को वाइड का आता हुआ। इस अतिरिक्त के साथ 69 रन। जियाद एक बार फिर राहुल के लिए, और लीजिए इस बार ये सीधे फील्डर के हाथ में। वाइड लॉन्ग ऑन पर एक समय लग रहा था कि फील्डर को बीट कर जाएगी। मैदान का जो सबसे लंबा एरिया है उस छक्का लगाने की चेष्टा की वहां पर बल्लेबाज राहुल ने, अपना विकेट गंवाते हुए 9वां विकेट गंवाया है। और अंतिम जोड़ी मैदान पर। कासिफ अंतिम जोड़ी मैदान पर। जाने दिया विकेट कीपर की ओर, और अंपायर थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है। वाइड बॉल चेक की जा रही है, डिसीजन पेंडिंग है। और डिसीजन आया है, वाइड बॉल करार दी जाती है। हेलो। चले इस समय एक बार फिर जियाद। कासिफ के लिए इस बार उठाकर खेलने का प्रयास था, टाइम नहीं कर पाया ऑन साइड के रीजन में। दौड़कर एक रन पूरा करते हुए अजहर पहुंचे हैं इस समय स्ट्राइक पर, जो कि पिछले ओवर में एक शानदार छक्का लगाया था बल्लेबाज अजहर ने। इस सिंगल के सहारे 71 रन। अंतिम जोड़ी अंतिम ओवर। बची हुई गेंदें देखना होगा, दोनों ही बल्लेबाज कितने रन और जोड़ पाते हैं। जियाद तैयार इस समय एक बार फिर अपने बॉलिंग मार पर। सामने है लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर अजहर। चले इस समय बॉलर। इस बार पटकी हुई गेंद थी, लंबा हिट लगाने की चेष्टा वहां पर बल्लेबाज अजहर के द्वारा सफल नहीं हो पाए। डॉट रही है बॉल। इस बार फिर खेलने का प्रयास था, इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतर जानते हैं जहां से भी अब रन की थोड़ी भी गुंजाइश रहती है रन बनाया जाए। 72 रन इस सिंगल की मदद से। चले इस समय एक बार फिर बॉलर जियाद। इस बार हवाई फायर करने की कोशिश से पिच पर डिप होने के बाद
तो एक रन शॉर्ट था, जिसके चलते 2 ही रन, और यहां से स्कोर 74, 74 रन। और इस मुकाबले को जीतने के लिए डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को निर्धारित 7 ओवर में 75, 75 रन की चुनौती।
हैं। शानदार बॉलिंग गुलशन की, पहली गेंद पर सफलता अर्जित करते हुए अपनी टीम के तारिक 29 को। इस बार अंपायर गजेंद्र सलूगी का इशारा कमेंट्री बॉक्स को वाइड का आता हुआ, और इस एकत्रित के साथ खाता खुलता हुआ टीम डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का। निर्धारित 7 ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए 75 रन की चुनौती है। इस बार नीची रहती हुई ये बॉल एक बार फिर हवाई फायर करने की कोशिश, बल्लेबाज जरारे की बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में दौड़ रही है बॉल। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक देखने को मिली है गेंदबाज गुलशन के द्वारा। पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी जियाद के रूप में, जो कि एक और शानदार गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी। बेहतर जानती हैं दोनों ही टीमें इस मुकाबले का महत्व। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो एक कदम और उस विजेता की ट्रॉफी की ओर बढ़ाएगी, और जो टीम इस मुकाबले को हारेगी इस टूर्नामेंट से उसकी विदाई होगी। जो कि नॉकआउट दौर चालू हो चुका है, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले चलते हुए। चले इस समय एक बार फिर गुलशन, और जरा ने इस बार खेला है, और वहां पर मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर थोड़े से चूकते हुए वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। थोड़ा सा एफर्ट लगाया था वहां पर मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर ने, बाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज जरा ने। पारी का पहला ही ओवर है। चले इस समय एक बार फिर गुलशन, और इस बार उठाकर खेला है, मिस टाइम किया है, फील्डर उसके नीचे आते हुए डिग्गी विदिशा, और पहले ही चले ओवर में दूसरे विकेट का पतन होता हुआ डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को लगता हुआ दूसरा झटका। डिस्टेंस नहीं था चूंकि ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, और लॉन्ग ऑन पर एक आसान सा कैच डिग्गी विदिशा के लिए। और अब अगले बल्लेबाज टीम के सेना नायक, टीम के कैप्टन सरोज मैदान पर जाते हुए। एक बार फिर यहां पर मौजूद सभी दर्शकों का पूरी आयोजन समिति की ओर से, और इस आयोजन के आयोजक, इस आयोजन के रूह रबा, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक, युवा तरुणाई के मालिक, युवा हृदय सम्राट, बड़े भाई साहब सम्माननीय मोनू गोहल कौरव जी की ओर से सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं कि लगातार आपने यहाँ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो खिलाड़ियों की। चले इस समय एक बार फिर बॉलर, और इस बार फिर काफी तेज गति से बल्ला चलाया था वहां पर बल्लेबाज सरोज ने, पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की ओर, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का, एक ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन। ये कारवा इस समय सफलता की ओर अग्रसर होता हुआ आदरणीय मोनू भैया का भरपूर साथ निभाया। अगर बात की जाए आशीष भैया, अरुण वर्मा जी, रवि मस्के जी, इकबाल भाईजान, राहुल पांडे जी, सनी भाई, और आप सभी की मेहनत का नतीजा और आपके परिश्रम का प्रतिफल, एक अच्छा टूर्नामेंट कराने में हम लगभग सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। और यकीन मानिए सार्थकता के उस शिखर पर पहुंचने के लिए महज कुछ कदम दूर प्री क्वार्टर मुकाबले इस समय चलते हुए नॉकआउट दौर शुरू हो चुका है। लीजिए इस समय आप रीप्ले में देख सकते हैं जो हैट्रिक ली है इस मुकाबले में डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के गेंदबाज आदिल ने। लगातार 3 गेंदों पर 3 सफलताएं अर्जित इस समय आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं।
हैट्रिक पूरी की वहां पर आदिल ने, जो कि डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के शानदार गेंदबाज हैं। इस समय गेंदबाजी के लिए अजहर आए हैं। सामने होंगे बल्लेबाज सैयद तारिक। व्हाइट बॉल का इशारा। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है, एसके इंटरप्राइजेज और शिव शक्ति, दोनों ही टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में प्लेइंग 11 दर्ज करा दें और टॉस के लिए आ जाएं। और इस बार इनफील्ड के ऊपर से उठाकर बेहतरीन शॉट, बनबाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन सैयद तारिक के बल्ले से। इसके बाद जो मुकाबला एसके इंटरप्राइजेज वर्सेज शिव शक्ति, दोनों ही टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाएं। अजहर एक बार फिर अब तैयार अपने बॉलिंग मार पर। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज सैयद तारिक। और इस बार रिवर्स स्वीप, मिसफील्ड होती हुई गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक चौका। बल्लेबाज सैयद तारिक के बल्ले से पहले शॉट में ताकत थी तो यहां पर नजाकत दिखाई है। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर, 14 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 7 ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को 75 रन बनाने हैं। अजहर इस ओवर में एक बार फिर तैयार। सैयद तारिक इस बार पहले ही पोजीशन पर आ गए थे, स्लॉप स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास। तो इसके बाद जो मुकाबला है, एसके इंटरप्राइजेज ओबेदुल्लागंज वर्सेज शिव शक्ति, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में। चले इस समय बॉलर अजहर। इस बार कदमों का इस्तेमाल कर शॉट लगाने की कोशिश। फ्रंट फुट पर आए थे, खेलना चाहते थे, मगर उतने ही समझदार गेंदबाज अजहर। और लीजिए इस बार बल्ले का टॉप एज, फील्डर उसके नीचे और आसान सा कैच। जाना होगा सैयद तारिक को वापस पवेलियन की ओर। अच्छा खेल रहे थे और एक बड़ा हिट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गवा कर आए। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। और अब अगले बल्लेबाज सिद्धार्थ। इसके बाद जो मुकाबला है, एसके इंटरप्राइजेज ओबेदुल्लागंज वर्सेज शिव शक्ति, दोनों ही टीम के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में प्लेइंग 11 दर्ज करा दें और टॉस के लिए आ जाएं। दोनों ही टीम के कैप्टन एसके इंटरप्राइजेज ओबेदुल्लागंज और शिव शक्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 14 रन, बची हुई 30 गेंदों पर 61 रन की आवश्यकता। तो एक बार फिर
तीसरे ओवर की कमान गुलशन आए हैं। स्ट्राइक पर होंगे डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर से कैप्टन सरोज। फील्डिंग का दायरा खुल चुका है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 3 खिलाड़ी इस समय ऑन साइड सीमा रेखा पर। डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट जो कि काउ कॉर्नर पर है, और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर। और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, गति परिवर्तन छकाते हुए वहां पर बल्ला पहले चला दिया बल्लेबाज सरोज ने, जाकर सीधी पैड से लगती हुई ये बॉल डॉट रही। आज कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नजरिए से कहूं तो सरोज को अब वो कप्तानी वाली पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। और वहीं अगर के तारिक 29 की नजरिए से कहूं तो अभी तक शानदार गेंदबाजी रही है। पहले शुरुआती ओवर में तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं गेंदबाजों ने। और इस बार एक आसान सा मौका विकेट कीपर अजीम लाला के लिए, चौथे विकेट का पतन। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को लगता हुआ यह चौथा झटका। पारी का तीसरा ही ओवर है, लगातार अंतराल में विकेट गंवाती हुई टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों की पवेलियन में विदाई करा दी है के तारिक 29 के गेंदबाजों ने। और अब अगले बल्लेबाज शेर खान बल्लेबाजी के लिए। दिल की समा जलाकर परवाना आया है, अपनों के लिए जीने फिर कोई दीवाना आया है। और कितने शिकारी आए और चले गए, लेकिन जंगल में आज कोई शेर पुराना आया है। शेर खान इस समय बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। एक दौर था जब गेंदबाज थर्राते थे इस बल्लेबाज के नाम से, आज वही लय वापस पानी होगी डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नजरिए से कहूं तो। 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है गुलशन। एक और शानदार बॉल गुलशन की, लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक देखने को मिली है। बंद कर रखा है बल्लेबाजों को। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, नॉकआउट ये मुकाबला शानदार। इस समय दोनों ही टीमें पूरा दम लगाती हुई इस मुकाबले में। शेर खान इस बार खेला है, गैप में खेला है, और अंपायर का इशारा, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में डीप कवर और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, उसके बीच में एक गैप था, वहां पर शॉट लगाया वहां पर बल्लेबाज शेर खान ने। अठारह रन इस चौके की मदद से। एक बार फिर चले इस समय गुलशन। इस बार खेला है वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी है और देखना हो गया क्या रोक पाएंगे। और बेहतर तरीके से इस गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के नजदीक। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों की मदद से 20, लॉस ऑफ 4 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पारी के तीसरे ओवर से 4 विकेट गंवाने के बाद 20 रन 75 के जवाब में डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब 74 रन बनाए के तारिक 29 ने निर्धारित 7 ओवर में। और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे। ओवर की समाप्ति तो 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन। अब बची हुई 24 गेंदों पर 55 रन की आवश्यकता। इस मुकाबले को जीतने के लिए 13.75 रन प्रति ओवर यहां से रन बनाने होंगे।
तो चौथे ओवर की कमान गेंदबाजी के लिए अजीम लाला। सामने होंगे लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर सिद्धार्थ। चले इस समय बॉलर, लीजिए यू में सरा हिट, जाकर सीधी स्टंप से लगती हुई ये बॉल। सिद्धार्थ को वापस जाना होगा, इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस जाती हुई डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को लगता हुआ ये 5वां झटका। और अब अगले बल्लेबाज रेहान। अब एक बड़ी जिम्मेदारी अगर डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नजरिए से कहूं, अजीम लाला पहली गेंद पर एक सफलता। अगले बल्लेबाज रेहान पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। और जो मैं बात कर रहा था, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नजरिए से कहूं तो बड़ी जिम्मेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर, रेहान और खासकर शेर खान। इस बार खेलने का प्रयास बल्लेबाज रेहान का, गेंद की लाइन से काफी दूर बल्ला चलाया, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट की दास्तानों में डॉट रही है बॉल। शानदार ये मुकाबला, स्कोर 20 रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पर। और रेहान, ये चली बॉल हवा में परवास करती हुई पूरे 6 रनों के लिए, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी थी, भाप लिया था वहां पर बल्लेबाज रेहान ने, बहुत जल्दी अपने आप को कमिटमेंट किया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया, डीप फाइन लेग के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से 26 रन। तैयार। इस ओवर में एक बार फिर बॉलर अजीम लाला, इस बार फिर स्लैग स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास, हमारे अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स और वाइट का आता हुआ, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, और इससे एक अतिरिक्त के चलते 27 रन। पारी के चौथे ओवर से 5 विकेट के नुकसान पर 75 के जवाब में, चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए की तारीख 29 ने निर्धारित ओवर में 74 रन बनाए। इस बार फिर खेलने का प्रयास, जाकर सीधी पैड से लगती हुई, इसी बीच रन लेने के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। ट्वेंटी 28 रन इस सिंगल के चलते। और स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज शेर खान। क्या वो पुराने शेर खान नजर आने वाले हैं? एक दौर था बल्लेबाज शेर खान का। चले इस समय बॉलर, और लीजिए इस बार उठाकर खेला है, ये शेर खान के बल्ले की गर्जन है, रन पूरे आधा दर्जन है। शानदार छक्का बल्लेबाज शेर खान के बल्ले से। तो मैं जो बात कर रहा था, क्या वो पुराना रौद्र रूप दिखाने वाले हैं बल्लेबाज शेर खान, और वो अवतार अब धारण कर लिया इस बल्लेबाज ने। शानदार छक्का लगाया, 34 रन इस छक्के की मदद से। अजीम लाला एक बार फिर तैयार।
और लीजिए, पहले बाला बेहतर था तो यह बेहतरीन है। बैक टू बैक छक्का। शानदार बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज शेर खान मानो कह रहे हो कि जिंदगी में अभी कई इम्तिहान बाकी हैं, क्रिकेट के मैदान में कई मुकाम बाकी हैं, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस समय ओवर की समाप्ति हुई। अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का। 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 40 रन। अब बचे हुए 3 ओवर में 35 रन की आवश्यकता। इस ओवर में एक बार फिर मोमेंटम शिफ्ट हुआ है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर। जिस तरह से बल्लेबाजी की है बल्लेबाज शेर खान ने, मंत्रणा करने के लिए मजबूर कर दिया है के तारिक 29 के खेमे को। बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। तो गेंदबाजी के लिए राहुल आए हैं। 5वें ओवर की कमान राहुल। यहां से विकेट चाहिए कि तारिक 29 को। क्या कोई गेंदबाज यहां से विकेट झटक पाएगा, देखना होगा। इस समय गेंदबाजी के लिए राहुल आए हैं। सामने है लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर रेहान। इस बार काफी तेज गति से बल्ला चलाया बल्लेबाज रेहान ने। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। और इस बार हल्के हाथों से खेला है, कवर के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद। एक रन। अगले मुकाबले का टॉस हो रहा है। एसके एंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज वर्सेस शिव शक्ति। हमारे मैच रेफरी आशीष मिश्रा जी टॉस कराते हुए। और टॉस जीता है एसके एंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज ने और पहले गेंदबाजी चुनी है। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है शिव शक्ति को। तो इस मुकाबले के फौरन तुरंत बाद एसके एंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज की पूरी टीम फील्ड पर होगी फील्डिंग के लिए। राहुल गेंदबाजी के लिए। पिछले ओवर के अंत में 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे बल्लेबाज शेर खान ने। लीजिए, इस बार क्या फील्डर को क्लियर कर पाएगी? सी नहीं, और एक आसान सा कैच। वहां पर डिस्टेंस, दूरी नहीं मिल पाई वहां पर बल्लेबाज शेर खान को। उससे और शॉट लगाना चाहा जो मैदान का सबसे लंबा एरिया कहलाता है, काउ कॉर्नर के ऊपर से, और शॉट अच्छा लगाया था। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, अपना विकेट गवाया। और जो मैं बात कर रहा था के तारिक 29 के नजरिए से कहूं तो विकेट चाहिए, वो भी शेर खान का, वो कार किया वहां पर गेंदबाज राहुल ने अपनी टीम के लिए। और अब अगले बल्लेबाज आदिल पहुंचे हैं। शानदार बॉलिंग राहुल की। पहली 2 गेंदों पर इस विकेट के पहले जो 2 गेंद डाली गई थी, महज 1 रन दिया था, उसका थोड़ा सा दबाव था जिसके तहत विकेट मिला है।
चले इस समय एक बार फिर राहुल, सामने होंगे इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल। और इस बार मिस टाइम किया है, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। आदिल आए और आदिल गए। 7वां विकेट गवाती हुई डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। 7वां झटका लगता हुआ मुश्किलों में एक बार फिर डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। छक्के लगाकर जो शेर खान ने दबाव कम किया था, एक बार फिर दबाव में नजर आती हुई डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। फरहान जा रहे हैं अब अगले बल्लेबाज। अभी भी बची हुई 14 गेंदों पर 34 रन की आवश्यकता है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को, और वहीं 3 विकेट चाहिए के तारिक 29 टीम को। नॉकआउट दौर इस समय चलता हुआ, जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो विजेता की ट्रॉफी के लिए एक और कदम बढ़ाएगी, और जो ये मुकाबला हारेगी इस आयोजन से उसकी विदाई तय है। और इस बार बल्ले के निचले किनारे से लगी है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और इस मिसफील्ड के चलते दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस सिंगल के चलते 42 रन। राहुल, शानदार गेंदबाजी। इस ओवर में 2 सफलताएं दिलाई अपनी टीम के लिए, जिसके तहत 7 विकेट गवा चुकी है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। ओवर समाप्त हुआ है। अब 5 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 43 रन। अब 12 गेंदों पर 32 रन की आवश्यकता। कासिब, सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज रेहान। 12 गेंदें 32 रन। क्या ये कारनामा कर पाएंगे रेहान अपनी टीम डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के लिए? काफी समर्थक दोनों ही टीम के इस मुकाबले को देखने के लिए इस अंकुर मैदान पर उपस्थित हैं। चले इस समय बॉलर कासिब, 12 में 32, और लीजिए एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अब 11 गेंदें और 28 रन। फुल टॉस लैंड डिलीवरी थी, 5 लेग के रीजन में, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 11 गेंदें और 28 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को। वहीं 3 विकेट चाहिए के तारिक 29 को। क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। 11 गेंदें 28 रन।
11 गेंदें और 28 रन। रेहान संकट मोचन इस समय अपनी टीम के लिए बनते हुए, क्या वो कारनामा कर कर दिखा पाएंगे। चले इस समय गेंदबाज कासिफ, और लीजिए इस समय बाइट का इशारा। अब 11 गेंदें और 27 रन। वहीं अगर के तारिक 29 के नजरिए से कहूं तो गेंदबाज कासिफ के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी, उनके भी काफी समर्थक इस गेंदबाज की ओर एक आशा भरी निगाह से निहार रहे हैं। देखना होगा इस समय। चले बॉलर, लीजिए इस बार उछाल कर खेला है, क्या कोई फील्डर वहां पर मौजूद है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बेहतरीन चौका बल्लेबाज रेहान के बल्ले से। 52, 52 रन। अब बची हुई 10 गेंदों पर 23 रन। 10 गेंद और 23 रन। शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। ऊंट किस कर बढ़ जाकर बैठेगा, जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। 10 गेंदें और 23 रन। शानदार ये मुकाबला। ये मेजबानी है भोपाल की आतिथ्य आदरणीय मोनू भैया का। क्या कहने, इससे लाजवाब मुकाबला नहीं हो सकता। शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। कहते हैं ना कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला आसमां छू जाने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की। बची हुई 10 गेंदों पर 23 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। कासिफ चले, इस बार जाकर पैड से लगती हुई फाइन लेग के रीजन में पहुंची है। दूसरे के लिए जाना चाहते थे। स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज फरहान ने मना किया। 1 रन। बची हुई 9 गेंदों पर 22 रन की आवश्यकता। निगाहें जमाए रखिए जनाब। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024। शानदार ये मुकाबला, दोनों ही टीमें बेहतर जानती हैं। इस मुकाबले को जीतेंगी तो ट्रॉफी की ओर, विजेता की उस चमचमाती ट्रॉफी की ओर एक और कदम बढ़ाएंगी, और जो भी हारेगी इस आयोजन से उसकी विदाई तय है। 9 गेंदें और 22 रन। चले इस समय गेंदबाज कासिफ, बल्लेबाज फरहान के लिए, और इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल, खेला इसे लॉन्ग ऑफ के रीजन में सिंगल के लिए। अब बची हुई 8 गेंदों पर 21 रन। बची हुई 8 गेंदों पर 21 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला किस ओर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। क्या कहने इस समय। शानदार ये मुकाबला, धड़कनें तेज होती हुई दोनों ही टीमों के समर्थकों की काफी तादाद में इस समय इस अंकुल खेर परिसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है दोनों ही टीमों ने, और उनके समर्थकों ने। के तारिक 29 डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के मध्य शानदार मुकाबला। बची हुई 8 गेंदें 21 रन, वहीं 3 विकेट दूर। और इस बार उठाकर खेला है, क्या सही संपर्क है, जी हां बिल्कुल है। शानदार छक्का बल्लेबाज रेहान के बल्ले से, फुल टॉस लैंड डिलीवरी थी, तैयार थे। शानदार छक्का। बची हुई 7 गेंदों पर महज 15 रन की आवश्यकता। क्या कहने, शानदार ये मुकाबला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ऊंट कभी इस करबट बैठता है तो कभी उस करबट बैठता है, यही तो क्रिकेट है। जब तक अंतिम बॉल नहीं फेंक जाती, रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। कासिफ क्या वापसी कर पाएंगे इस ओवर में, देखना होगा। कासिफ अगर यहां से एक बार फिर तैयार, और इस बार उठाकर खेला है, मिस टाइम किया है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। तो 6 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 64 रन। बची हुई 6 गेंदों पर 11 रन की आवश्यकता। अंतिम ओवर की कमान किस गेंदबाज के हाथ में सौंपी जाती है। पल्ला भारी इस समय डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का, और अब कारनामा यहां से करना होगा के तारिक 29 के किसी गेंदबाज को। क्या कोई गेंदबाज अब वो कारनामा कर पाएंगे। रेहान ने यहां से शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। मंत्राओं का दौर चालू है, और किस गेंदबाज के हाथों में अंतिम ओवर की कमान सौंपी जाए, देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
बची हुई 6 गेंदों पर 11 रन की आवश्यकता। वहीं 3 विकेट दूर के तारिक 29। किस गेंदबाज के हाथ में अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है? पड़ला भारी हुआ उस छक्के और उस चौके से डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का। तो राहुल के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। के तारिक 29 के नजरिए से कहूं तो राहुल को वो चमत्कार कर दिखाना होगा अपनी टीम के लिए। कहते हैं ना, जो हीरे होते हैं, जो कोहिनूर होते हैं, वो अंधेरे में भी चमकते हैं। सूरज की रोशनी पाकर तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है, और कहीं ना कहीं आज कोहिनूर की तरह चमकना होगा गेंदबाज राहुल को। चले इस समय 6 गेंदें और 11 रन। और यहां पर देखना होगा, शानदार बॉल डॉट रही। 5 गेंदें 11 रन। पांच गेंदों पर 11 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगातार साथी खिलाड़ी गेंदबाज को हिदायत देते हुए क्या कारनामा कर पाएंगे राहुल, क्या यहां से चमत्कार दिखा पाएंगे फरहान। 5 गेंदें 11 रन। जैसा ये मुकाबला होना चाहिए था उसी अंदाज में ये मुकाबला होता हुआ, नॉकआउट दौर इस समय चलता हुआ। जो भी टीम इस मुकाबले को गवाएगी, इस आयोजन से उसकी विदाई होनी है। जो टीम ये मुकाबला जीतेगी उस विजेता की ट्रॉफी की ओर एक और कदम बढ़ाएगी। 5 गेंदें 11 रन। और इस बार उठाकर खेला है, मिस टाइम किया है, फील्डर उसके नीचे। 8वें विकेट का पतन। शानदार बॉलिंग वहां पर राहुल की। रेहान को वापस जाना होगा। 8वां विकेट गंवाया है। माफी चाहूंगा, फरहान आउट हुए हैं। और अब अगले बल्लेबाज जाहिद, अगले बल्लेबाज जाहिद पहुंचे हैं। और जाहिद के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी बची हुई। 4 गेंदों पर 11 रन। कहते हैं ना कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे उस वक्त तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। तो बची हुई 4 गेंदों पर 11 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को। वहीं 2 विकेट चाहिए के तारिक 29 को। ऊंट किस कर बढ़ जाकर बैठेगा, जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। 4 गेंदें और 11 रन। जाहिद होंगे स्ट्राइक पर। गेंदबाज राहुल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। चले इस समय और इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल, खेला इसे लॉन्ग ऑन की ओर सिंगल के लिए। 1 रन। अब 3 गेंदें और 10 रन। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज रेहान, जो कि वनमैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों पर 10 रन। बची हुई अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी। 10 रन की आवश्यकता। लगातार साथी खिलाड़ी हिदायत देते हुए अपने गेंदबाज को। और रेहान वनमैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के जो सारे समर्थक हैं, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले इस बल्लेबाज की ओर निहार रहे हैं। बची हुई 3 गेंदों पर 10 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला किस ओर जाएगा, कौन और एक कदम आगे बढ़ाएगा, किसकी इस आयोजन से विदाई होगी, ये तो आने वाली वो 3 गेंदें फैसला कर देंगी। राहुल
तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, लगातार फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए लेफ्ट हैंड बैटर के लिए। रेहान, लाजवाब बॉल, शानदार बॉल। और थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया गया है आशीष भैया। वाइट के लिए रेफर किया गया है, वाइट चेक की जा रही है। और अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी। 2 गेंदें और 10 रन, बची हुई 2 गेंदों पर 10 रन की आवश्यकता। बची हुई 2 गेंदों पर 10 रन की आवश्यकता। कहते हैं ना कि जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। रेहान को इस समय जुगनी की तरह चमकना होगा। 2 गेंदें 10 रन। और एक बार अपने रन में थोड़ी सी दिक्कत, एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस जाते हुए गेंदबाज राहुल। सभी दर्शक अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी है। 2 गेंद और 10 रन, क्या ये कारनामा कर पाएंगे बल्लेबाज रेहान? और अंपायर का इशारा, आउट करार दिए गए, वहां पर नो बॉल थी। और अंतिम जोड़ी मैदान पर होगी। 9 विकेट गंवा चुकी है। 2 गेंदों पर अब 8 रन की आवश्यकता। फ्री हिट होगी। बल्लेबाज बल्लेबाज जाहिद के लिए फ्री हिट होगी। बड़ा अच्छा मौका है। अंतिम 2 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता। फ्री हिट बल्लेबाज जाहिद के लिए, क्या वो कारनामा कर पाएंगे? अंतिम 2 गेंदों पर 8 रन। अंतिम जोड़ी मैदान पर फ्री हिट है इस समय। और वाइट का इशारा, फ्री हिट बरकरार है। 2 गेंदों पर 7 रन, फ्री हिट बरकरार है ये। और अगर मुकाबला टाई होता है तो बॉल आउट से फैसला होगा। 2 गेंदें और 7 रन, फ्री हिट। और इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाहिए उससे भी काफी दूर। इस छक्के के साथ मुकाबला टाई हुआ है। स्कोर लेवल, माफी चाहूंगा, स्कोर लेवल हुआ है। अभी भी 1 गेंद बाकी है और 1 रन की आवश्यकता। अगर मुकाबला टाई होता है तो बॉल आउट से फैसला होगा। अंतिम गेंद पर 1 रन। अंतिम गेंद पर 1 रन। जाहिद ने छक्का लगाकर स्कोर लेवल किया है। शानदार छक्का लगाया। सांसें थाम देने वाला ये मुकाबला, इससे अच्छा मुकाबला हो नहीं सकता। 1 गेंद और 1 रन, स्कोर लेवल हो चुका है। 1 गेंद 1 रन अंतिम जोड़ी मैदान पर।
सारे समर्थक बाउंड्री लाइन पर आ चुके हैं। इससे शानदार मुकाबला हो नहीं सकता। ये मेजबानी है भोपाल की, आतिथ्य आदरणीय मोनू भैया का। शानदार मुकाबला, अंतिम गेंद और 1 रन डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को। अंतिम गेंद पर 1 रन चाहिए, स्कोर लेवल हो चुका है। अगर यहां से मुकाबला टाई होता है तो बॉल आउट से फैसला होगा। जाहिद ने छक्का लगाकर स्कोर को लेवल किया है। फील्डिंग बिल्कुल क्लोज कर दी गई है उस सिंगल को रोकने के लिए। राहुल तैयार, बिल्कुल क्लोज फील्डिंग लग चुकी है उस सिंगल को रोकने के लिए। राहुल चले इस समय, सामने होंगे बल्लेबाज जाहिद। शानदार छक्का लगाकर स्कोर को लेवल किया है। शानदार ये मुकाबला। के तारिक 29 वर्ष है, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। थोड़े से मैदान के बाहर हो जाएं सभी दर्शक, बाउंड्री लाइन से थोड़ी सी दूरी बना लें, हम आपसे निवेदन करते हैं सभी दर्शक। अंतिम गेंद, 1 रन, अंतिम जोड़ी। चले इस समय बॉलर, और लीजिए यहां से मुकाबला जीत लिया है, नजाकत दिखाई। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने यह मुकाबला जीता है। लख लख बधाइयां। शानदार प्रदर्शन जिसके तहत यह मुकाबला जीता है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने। ढेर सारी बधाइयां देते हैं हम उनको। शानदार प्रदर्शन रहा। और अब अगला मुकाबला एसके एंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज वर्सेस शिव शक्ति। टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा है। एसके एंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज के पक्ष में उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, तो फील्डिंग के लिए आए, जल्दी मैदान को खाली कर दें सभी लोग। एसके एंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज फील्डिंग के लिए। मिलते हैं ठीक 5 मिनट बाद फिर आपके साथ बॉल टू बॉल कमेंट्री के साथ। धन्यवाद।